वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं बिफोर, बिटवीन और आफ्टर की। जैसा हमने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पहले बच्चों को हमें उसका मीनिंग बताना बहुत ज़रूरी रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब पढ़ाने बैठते हैं बच्चों को, सीधे कॉपी किताब उठाई और बच्चों को काउंटिंग से या किसी चीज़ों से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को ये नहीं पता रहता है कि हमको क्या करना है। जैसा बता दिया बच्चे उसको रट लेते हैं कि हाँ ऐसा ही करना है, जिससे अधिकतर कन्फ्यूज़न बच्चों के साथ हो जाता है। तो सबसे पहले हमें उनका मीनिंग बताना है। जैसे आज हमारा जो टॉपिक है वो है बिफोर, बिटवीन, देन आफ्टर। आफ्टर तो बिफोर यानी क्या होता है? पहले। जो चीज़ हमेशा पहले आती है, किसी भी चीज़ के पहले आती है, किसी ऑब्जेक्ट के पहले आती है, उसे हम कहते हैं बिफोर। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक तीसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है बीच में, तो उसे कहते हैं हम बिटवीन। और जो किसी ऑब्जेक्ट के बाद में आता है उसे हम कहते हैं आफ्टर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों का क्लियर होना चाहिए कि बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। और आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो ये बिल्कुल क्लियर करिए। अब कैसे क्लियर करेंगे? क्या होता है कि हमने पढ़ा दिया कि बिफोर मतलब पहले होता है, बिटवीन मतलब बीच में और आफ्टर मतलब बाद में। इसके बाद हमने करवाना शुरू कर दिया। नहीं, पहले देखिए, अगर आप लोग अधिकतर क्या होता है, बच्चे पढ़ाई से भगने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खेल पसंद आता है। तो क्यों ना हम खेल खेल में चीज़ों को पहले समझाते, देन आफ्टर फिर पढ़ाई में करवाएं। जैसे मैंने देख लिए 3 स्केच पेन लिए हैं। अब बच्चों को इनके कलर्स पता है। ये पिंक कलर का है, स्काई ब्लू कलर का है और ये ग्रीन कलर का है। अब आप ऐसे रख दीजिए। अब जैसे आपने ये लिख दिया है बिफोर, बिटवीन और आफ्टर। अब पूछिए बिटवीन क्या है, तो बच्चा बता देगा स्काई ब्लू। आफ्टर क्या है? पिंक। बिफोर क्या है? ग्रीन। अब सिर्फ 2 कलर रखिए। 2 कलर में आप पूछिए कि जो स्काई ब्लू है इसके बिफोर में क्या है, वो बताएगा ग्रीन। अच्छा, ग्रीन के आफ्टर में क्या है? स्काई ब्लू। ओके। और बिटवीन में कौन सा कलर है? पिंक कलर। तो इस तरीके से आप लोग स्केच पेन के थ्रू करवा सकते हैं। अब मेरी बेटी को ब्लॉक बहुत पसंद है, मैं ब्लॉक रख लेती हूँ। ब्लॉक के थ्रू बताइए। चलिए बताइए बिटवीन में कौन सा है? ग्रीन कलर। वेरी गुड। ओके, लेकिन अब बिटवीन में कौन सा है? पिंक कलर। तो किसी भी चीज़ की कम से कम 3 से 4 टाइम प्रैक्टिस करवाइए तो बच्चों को आसानी से। अच्छा ओके, अब बताइए अब बिटवीन में कौन सा ब्लॉक है? रेड कलर। ओके। आफ्टर ग्रीन क्या है? ग्रीन के आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में, रेड कलर। ओके, अगर आफ्टर हम पिंक पूछे तो ग्रीन कलर। वेरी गुड। ओके, ग्रीन के बिफोर में क्या है? पिंक कलर। रेड के बिफोर में क्या है? ग्रीन कलर। तो इस तरीके से आप पहले टॉयज के थ्रू बच्चों को समझाइए, जिससे उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब इसके बाद आप उनसे खुद बोलिए कि चलिए रेड वाला कलर जो है वो बिटवीन में रखो, तो वो खुद ब खुद बिटवीन में रखेगा। ओके, ऐसा करो कि पिंक वाला कलर रेड के बिफोर में रखो, तो वो खुद रखेगा। ओके, रेड के आफ्टर में ग्रीन कलर लीजिए। तो इस तरीके से जो हम बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को आसानी से और मज़े में समझ में आता है। क्योंकि डायरेक्ट आप पेन कॉपी से लेकेंगे तो बच्चे भी इरिटेट हो जाएंगे कि मम्मी फिर पढ़ाने बैठ गई। तो ये सबसे पहला काम है। अब इसके बाद हम यहाँ पे, जैसे हमने आप देखेंगे यहाँ पे एप्पल, मैंगो और पोमेग्रेनेट, 3 हमने यहाँ पे फ्रूट्स ड्रॉ कर रहे हैं। इसके थ्रू भी आप बच्चों को बता सकते हैं। ओके, बिटवीन में कौन सा फ्रूट है? मैंगो। वेरी गुड। ओके, फिर मैंगो के पहले बिफोर में कौन सा है? एप्पल। ओके, और मैंगो के आफ्टर पोमेग्रेनेट। ओके, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है बॉल कहाँ है? अरे बॉल तो बैट के बिफोर में है। और कार कहाँ है? कार बैट के आफ्टर में है। ओके गुड। बिटवीन में कौन सा है? बिटवीन में तो बैट है। ऐसे ही आप नीचे भी समझा सकते हैं। ये क्या है? फिश है। फिश कहाँ पे है? बर्ड के पहले, और पहले को क्या कहते हैं? बिफोर। ओके, कैट क्या कर रही है? कैट कहाँ पर है? कैट तो आफ्टर है। किसके आफ्टर है? बर्ड के आफ्टर है। ओके, लेकिन ये बीच में कौन है? बीच में तो बर्ड है, और बीच को क्या कहते हैं? बिटवीन। तो इस तरीके से मज़े मज़े में आप बिफोर, आफ्टर, बिटवीन बच्चों को पढ़ाइए। डेफिनेटली उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब बात करते हैं नंबर्स के थ्रू की। तो अब बात करते हैं नंबर के थ्रू हमें बच्चों को कैसे समझाना है। देखिए, आफ्टर तो बहुत आसानी से बच्चे बता देते हैं। बिफोर में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सबसे पहले हमको बच्चों को लिखवानी है काउंटिंग।
इनको करवाने के पहले सबसे पहले हमको कॉन्सेप्ट करना है 1 to 10 का। सिर्फ 1 to 10 का जहां आपने बच्चों का क्लियर कर दिया कॉन्सेप्ट, देन आफ्टर वो ऑल आराम से कर लेंगे। अब सबसे पहले आप 1 to 10 की काउंटिंग लिखवाइए बच्चों से खुद से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन आफ्टर 10। जब ये बच्चे से बनने लगती है, अब आपको उनको ये बताना है कि जैसे अगर आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका पैटर्न कुछ इसी तरीके से रहता है। यदि 5 के पहले ब्लैंक खिंचा हुआ है यानी हमको बिफोर वाला आंसर लिखना है। यदि किसी नंबर के आफ्टर में ब्लैंक की लाइन है यानी कि उसके बाद वाला लिखना है। तो ये तो उनको देख के ही समझ में आएगा कि इसमें आफ्टर है और इसमें बिफोर का है। अब आफ्टर पहले जो इजी होता है वो देख लेते हैं। इसके बाद क्या आता है 7। बच्चों को काउंटिंग आती होगी, आराम से वो कर लेंगे। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 2 के बाद 3 और 9 के बाद क्या आता है 10। तो ये तो आसानी से बच्चों से बन जाता है। अब प्रॉब्लम जाती है पेरेंट्स को बिफोर में। अब बिफोर को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? सबसे पहले हमने काउंटिंग लिख ली। अब 5 के पहले क्या आता है? यदि बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे से बहुत आसानी से बनती है, जो कि मेरा बिफोर वाला वीडियो था, तो अगर बच्चों से काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग 1 to 10 बहुत अच्छे से बनती है तो इसको सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि नहीं बनती है तो एक दो जो मेथड्स है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। पहले तो आप 1 to 10 लिखवा दीजिए, या तो बच्चे को पहले देख देख के करना सिखाइए कि देखो 5 के बिफोर यानी कि पहले, बिफोर यानी क्या होता है पहले, पहले क्या आया है 4 आया है, तो हम यहाँ पे क्या राइट डाउन करेंगे 4। एक मेथड ये है कि आप इसको दिखा के करिए। और जो मैंने अपने बच्चों के लिए यूज़ करी थी वो ये थी, जैसे आया 6, अब 6 के पहले गिनना है तो मैंने बच्चों से बोलना शुरू कर दिया था 6 के पहले सिंगल वाली वैल्यू है 1 2 3 बोलना स्टार्ट करो। तो वो बोलना शुरू कर दी थी 1 2 3 4 5 6। 6 आ गया, 6 के पहले क्या बोला आपने 5 बोला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अब 9 है, 1 2 3 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 तक करना है। 9 किसके बाद बोला 9 आपने 8 के बाद, तो हमने क्या लिख दिया 8। ऐसे 8 तक की काउंटिंग करवाइए। तो जैसे ही बच्चा 8 पे आता है आप पूछिए 8 के पहले क्या बोला था आपने 7 बोला था, तो यहाँ पे 7। 3 के पहले क्या बोला था 1 2 3, किसके बाद 3 आया 2 के बाद, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। तो इस तरीके से यदि ये वाली मेथड करवाएंगे, क्योंकि मेरे दोनों समृद्धि और नव्या ने इसी मेथड के थ्रू ही लर्न किया है, तो ये मेथड मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। अब जैसे कि इसी में यदि नंबर्स बढ़ जाते हैं, जैसे 5 का 15 हो जाता है, सपोज मान लीजिए ये नंबर बढ़ गए, अब क्या करेंगे? अब आप उनको ये बताइए कि बेटा 1 वाली लाइन थी, जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी वो बहुत छोटे छोटे से मैंने उनको पढ़ाया था, तो अभी वो इतना ज़्यादा नंबर नहीं जानती थी कि वो समझ जाएं। तो अब उनको 1 2 3 वाली लाइन नहीं पढ़ाएंगे। कौन सी वाली लाइन है 11 वाली लाइन है, तो 11 वाली लाइन पढ़ो। 11 12 13 14 15, 15 पे लॉक करो। 15 के पहले क्या बोला आपने 14। 16 के पहले क्या बोला आपने 15। देन आफ्टर उनको ये भी बता सकते हैं अगर 1 1 लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 के पहले क्या आता है 5 आता है। यहाँ पे 1 की वैल्यू है, यहाँ भी 1 की वैल्यू लगा दीजिए। यहाँ 9 के पहले क्या आता है 8 आता है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लगा दीजिए। 1 और 8 क्या होता है 18। या तो आप काउंटिंग करवा लीजिए 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 पे लॉक करो। 18 के पहले क्या बोला 17। तो एक तो वो मेथड है कि आप 17 लिखवा दीजिए, या तो आप बताइए 8 के पहले क्या आता है 7, यहाँ क्या लिखा है 1, यहाँ पे भी 1 आपको ड्रॉ कर देना है। 1 और 3 के पहले क्या आता है 2, यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे भी आपको 1 लिख देना है। तो ये एक नॉर्मल सिंपल पैटर्न है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक समझाने के ट्रिक के अकॉर्डिंग बता सकता है, जिससे बच्चे आसानी से सीख जाते हैं और धीरे धीरे बच्चों को आसानी से फिर बनने भी लगता है। गलती कहाँ होती है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा जब यूकेजी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तब बच्चों को करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मोस्टली गड़बड़ कर देते हैं। अब देखिए इसको सिखाना कैसे है। ये हमारा जैसे कि आप बता देंगे पहले की लाइन जो ब्लैंक है यानी कि ये है बिफोर हमारा, और ये आफ्टर है। अब इस पे करना क्या है, इसमें हम ये देखेंगे, आपको ये बताना है बच्चों को कि जब भी कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आ जाता है, क्या आ जाता है 0 आ जाता है, तो सबसे पहले 0 को आपको 9 बनाना है। हर 0 को आपको 9 बनाना है। और 2 के पहले की जो बैकवर्ड काउंटिंग है, बिफोर है तो पहले का ही लिखेंगे, तो 2 के पहले क्या आता है 1 आता है, तो ये 1 आ जाएगा 19। यहाँ पे क्या है
0 को क्या बनाना है, हमें 9 बनाना है, और 1 के पहले क्या आता है, कुछ नहीं आता है तो कुछ नहीं लिखेंगे। 3 0, 0 को क्या बनाना है, हमें 9 बनाना है, और 3 के पहले क्या आता है, 1 2 3, 3 पे लॉग यानी कि 2। 4 0, 0 को क्या बनाना है, 9, और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 3। 5 0, 0 को क्या बनाना है, 9, और 5 की जगह क्या आएगा, 4। तो इस तरीके से ये भी आप 2 से 3 बार यदि सिर्फ 0 0 वाली प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों को आसानी से लर्न हो जाएगी। इसमें तो आफ्टर में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होएगी, डायरेक्ट बच्चे काउंटिंग कर सकते हैं। 19 के बाद क्या आएगा, 20, 9 के बाद क्या आता है, 10। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप ये कर सकते हैं कि जितने भी 9 वाले हैं और उसका आफ्टर वैल्यू पूछा है तो 9 को बना दो 0, और एक नंबर इसमें इसको काउंटिंग को आगे कर दीजिए, यानी 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3। 9 की जगह 0, 3 की जगह 4, 9 की जगह 0, और 4 के बाद क्या आता है, 5। तो ये आसानी से आप बच्चों को आफ्टर और बिफोर की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बिटवीन में मुझे नहीं लगता कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट काउंटिंग के थ्रू बच्चे आसानी से कर लेते हैं। 6 के बाद क्या आता है, 7 8, 9 के बाद क्या आता है, 10 11, 22 के बाद क्या आता है, 21, देन आफ्टर 22 13 14 और 15। तो इस तरीके से आप बिफोर, बिटवीन और आफ्टर बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे भी शेयर करिए, जिससे जो भी हमारे छोटे छोटे किड्स हैं उनको बहुत आसानी हो इसे सीखने के लिए।